और एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के इस मीटिंग में। जैसे हम लोग बीते 2 दिन से हम लोग बात कर रहे थे हेल्दी लीडर्स के ऊपर। कैसे हम लोग एक स्वस्थ अगुवे बन सकते हैं, कैसे हम लोग दूसरों को भी एक स्वस्थ अगुवे बना सकते हैं। तो लास्ट 2 डेज हम लोग बात कर रहे थे कि इसका मीनिंग क्या है। और हम लोग जो एक नीड देखे कि हम लोग के कलीसिया में एक ज़रूरी है, एक चीज़ की लैकिंग है कि हम लोग के पास अच्छे अगुवे नहीं है। और उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और कल हम लोग देख रहे थे कि कैसे हम लोग एक अच्छा अगुवा हम लोग बन सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर के ऊपर फोकस रख के उनके साथ कनेक्टेड रह के हम लोग एक अच्छा अगुवा बन सकते हैं। और आज हम लोग जिस बात में बात करेंगे वो है द गोल ऑफ अ लीडर। एक अगुवा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। तो और एक बार मैं स्वागत करना चाहता हूँ आप सबको आज के इस मीटिंग में। और हम लोग इस मीटिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे और गोल ऑफ अ लीडर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि जिस मॉडल के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, कल भी मैं इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसको बोला जाता है द कनेक्शंस मॉडल, जो हम लोग के लीडर सोर्स में हम लोग फॉलो करते हैं। और इस मॉडल में हम लोग क्या बोलते हैं, इस मॉडल में जैसे यहाँ पे स्क्रीन में भी दिया गया है कि एक लक्ष्य होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक अगवा बनना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छा अगवा बने, या हम लोग चाहते हैं कि दूसरों को भी हम लोग अच्छा अगवा बनाएं, तो उसके लिए हम लोग को जरूरी है कि सबसे पहले हम लोग का जो गोल है, हम लोग का जो लक्ष्य है, वो क्या है, उसको हम लोग को जानना चाहिए। व्हाट इज द गोल ऑफ अ लीडर। तो हम लोग के सामने जो लक्ष्य है उसको जानना चाहिए। और दूसरी बात हम लोग देखें कि उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए क्या प्रोसेस है, उसका क्या तरीका है, क्या प्रक्रिया है, जिसके द्वारा, जिसके माध्यम से हम लोग अपने गोल में, अपने लक्ष्य में पहुंच सकते हैं। और उसके बाद हम लोग तीसरी विषय जो देखे वो है डिजाइन। और ये डिजाइन क्या है, डिजाइन ये है कि जो लक्ष्य है और जो प्रक्रिया है, इसको मिलाने से जो रोड मैप बनता है, जो ब्लूप्रिंट बनता है हम लोग के सामने, जो मैप बनता है, उसी को हम लोग डिजाइन बोलते हैं। तो इसी मॉडल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसी मॉडल के ऊपर आज जैसे हम लोग गोल के ऊपर बात कर रहे हैं, कल हम लोग प्रोसेस के ऊपर बात करेंगे, और आखिरी दिन हम लोग डिजाइन के ऊपर बात करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं गोल के विषय में। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है, ये सेशन मैं और भी इंटरैक्टिव करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करें, आप लोग भी इसमें कुछ आपका थॉट्स जो है वो आप शेयर करें। तो वैसे हम लोग आज का ये सेशन को हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं, वो है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। अगर आपको लगता है कि एक लीडर होने के लिए ये क्वालिटी की जरूरत है, ये गुण की जरूरत है, वो क्या है? आपके अंदाज से, आपके नजरिया से एक अगवे के एक स्वस्थ अगवे बनने के लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए? और मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, जितने भी लोग आज जुड़े हैं, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ कि आपका क्या ख्याल है। आप लोग किसी एक अच्छे लीडर को सोच सकते हैं आपके मन में कि आपको जो लगता है जो आपके अनुसार एक अच्छा लीडर है, तो उसका क्या गुण है, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर? एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या क्वालिटीज की जरूरत है? आज जितने भी लोग जुड़े हैं, आज आप लोग शेयर कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या गुण की जरूरत है? एक अच्छा लीडर के पास दर्शन होना चाहिए लीड करने के लिए, कहाँ ले जाना चाह रहा है, विजन होना चाहिए उसके पास। राइट, थैंक यू ब्रदर संदीप। ब्रदर संदीप बोल रहे कि एक विजन होना चाहिए, एक दर्शन होना चाहिए कि कहाँ वो लीड कर रहे हैं, किधर वो लेके जा रहे हैं, तो वो दर्शन होना चाहिए। थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं?
एनीवन, कोई भी एक क्वालिटीज जो आपको लगता है? जैसे मैं जब पहले ये सेशन ले रहा था, तो कुछ लोगों को मैं एक्चुअली, जब मैं ये सवाल पूछा तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि एक लीडर होने के लिए उसके पास हम्बलनेस होने की ज़रूरत है, वो नम्र हो, उसके पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जो एक पावर है वो होनी चाहिए, टू इन्फ्लुएंस अदर्स। उसके पास एक अच्छा लीडिंग क्वालिटी होना चाहिए, कैसे वो अगुवाई देगा, तो उसका एक कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, एक स्किल होना चाहिए, एक टैलेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ लोग ये भी बोले कि उसको उसके साथ परमेश्वर का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारा क्वालिटीज वो लोग शेयर किए। तो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि ऐसा कोई क्वालिटी होना चाहिए एक अच्छा लीडर होने के लिए, वो क्या है? अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं तो इस टाइम आप शेयर कर सकते हैं। ओके, एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके विषय में। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या गुण की ज़रूरत है, व्हाट आर द क्वालिटीज। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे गुण हम लोग सुन सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग जो विषय में बात कर रहे हैं, सब सारे गुण सही है, आप लोग जो भी बोल रहे हैं वो सही है। अगर आप बोल रहे हैं कि एक लीडर होने के लिए एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, उसके पास एक उसको नम्र होना है, उसको हम्बल होना है, उसको सब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना है। अगर आप बोल रहे हैं, आप जो भी क्वालिटीज बोल रहे हैं वो सब क्वालिटीज सही है, यू आर राइट। लेकिन अभी सवाल है, तो फिर हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे, कौन सा क्वालिटीज के ऊपर बात करेंगे? तो अगर हम लोग बोल रहे हैं, इस सेशन का नाम है बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स, तो उसका मतलब है कि हम लोग इस सारे गुण के ऊपर बात करेंगे। उसको अच्छा उसके पास अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए, उसके पास अच्छा लोगों को लीड करने का एक क्वालिटी भी होना चाहिए, एक स्किल भी होना चाहिए, उसके पास परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन भी होना चाहिए, लोगों के साथ मिलने का, लोगों के साथ बात करने का, लोगों के साथ बिहेव करने का एक अच्छा एक कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये सब बात तो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे? तो एक्चुअली हम लोग जब ये सारे विषय को लेते हैं, हम लोग किसके ऊपर फोकस करेंगे या क्या चीज के ऊपर फोकस करेंगे या किसको लेके बात करेंगे, उसी विषय को आज आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बाइबल से एक कैरेक्टर को आपके सामने लाना चाहता हूँ, और उस कैरेक्टर के द्वारा हम लोग बात करेंगे, और उस कैरेक्टर में देखेंगे कि ऐसा क्या गुण है जिसके लिए हम उनको एक अच्छा लीडर बोलते हैं। तो आइए मेरे साथ खोलिए भजन संगीता, हम लोग देखेंगे दाऊद के जीवन से, विल लुक इनटू द कैरेक्टर ऑफ किंग डेविड। हम लोग डेविड के जीवन से या दाऊद के जीवन से हम लोग देखेंगे। और आइए हम लोग खोलते हैं भजन संगीता 78, साम 78, उसका 70, 71 एंड 72, 70 से 72 तक हम लोग पढ़ेंगे। और मेरे पास स्क्रीन में हिंदी में भी दिया गया है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया। वो उसको बच्चे वालों भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वो उसकी प्रजा याकूब की, अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। ये जो वचन है भजन संगीता से, हम लोग इसमें दाऊद के बारे में देख सकते हैं कि दाऊद का लीडरशिप क्वालिटी क्या था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसमें हम लोग दाऊद का क्या कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं, क्या क्वालिटीज हम लोग देख सकते हैं, तो आप लोग क्या बोलेंगे इस वचन से? यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो इसमें आप लोग क्या बोलेंगे, इसमें दाऊद का क्या क्वालिटीज था? अगर हम लोग फोकस करेंगे वर्स 72 में, उसमें लिखा है
डेविड शेपर्डेड देम विथ इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट। उसका क्या है मीनिंग, क्या है? खरे मन से, एक सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, इंटीग्रिटी के साथ, एक एक ट्रू कैरेक्टर के साथ। तो हम लोग जब इस वचन को देखते हैं, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि दाऊद का जो क्वालिटी था एक अच्छा लीडर होने का, उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? एक विषय हम लोग देख सकते हैं कि ही हैड अ गुड कैरेक्टर, उसके पास एक अच्छा चरित्र था। तो एक विषय हम लोग जो यहाँ से हम लोग को मिलता है वो है अ गुड कैरेक्टर। दैट मीन्स एक अच्छा लीडर होने के लिए, एक स्वस्थ लीडर होने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो जरूरत है वो है अ गुड कैरेक्टर। कैरेक्टर की जरूरत है। और दूसरी विषय हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग उसी पद में देखते हैं विद स्किलफुल हैंड्स ही लेड देम। उसका मतलब क्या है? दक्षता, कुशलता, कार्य क्षमता, जिसके द्वारा वो उस काम को कर सकता है। द कॉम्पिटेंसी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्पिटेंसी बोल सकते हैं, कि जो काम उसको दिया गया है उस काम को अच्छे से निभाने का, अच्छे से करने का जो स्किल होना चाहिए, वो स्किल उनके पास था। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। तो हम लोग यहाँ से दो विषय देख पाए, एक तो है कैरेक्टर जो दाऊद के पास था, इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट, और दूसरा विषय जो हम लोग देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी, जो है स्किल्स, टैलेंट्स, दक्षता या कार्य क्षमता, कुशलता, हम लोग इसको बोल सकते हैं। और एक बात हम लोग अगर देखेंगे, तीसरा विषय हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग इस वचन को देखते हैं, वर्स 70 में यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को चुना, ही चोज डेविड हिज सर्वेंट। तो उसका मतलब क्या है कि दाऊद या डेविड, ही वाज अ चोजन पर्सन, परमेश्वर ने उनको चुना। दैट मीन्स परमेश्वर ने उनको उनके जीवन में एक बुलाहट दिया, एक कॉलिंग दिया। सो तीसरा विषय हम लोग इसमें देख सकते हैं कि कॉलिंग, बुलाहट। तो अगर हम लोग इसको लक्ष्य के हिसाब से हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो देख सकते हैं वो है द कॉलिंग। परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में एक बुलाहट दिया, एक कॉलिंग दिया। और हम लोग को भी देखना है कि हम लोग के जीवन में क्या बुलाहट है, परमेश्वर ने हम लोग को किस कारण से बुलाया है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने कॉलिंग को समझ नहीं पाते हैं, और इसीलिए हम लोग कॉलिंग को नहीं समझते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे काम करते हैं जो कि परमेश्वर ने हम लोग के जीवन में प्लानिंग नहीं किया। हम लोग परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जो अपने इच्छा है उसके अनुसार चलते हैं। और हम लोग को लगता है कि परमेश्वर शायद मुझे यही काम करने के लिए बुलाया है। लेकिन हम लोग को क्या करना चाहिए? टू बी अ हेल्दी लीडर, टू बी अ गुड लीडर, हम लोग को सबसे पहले अपना कॉलिंग को समझना चाहिए। परमेश्वर ने किस कारण से मुझे बुलाया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया था। परमेश्वर ने दाऊद को कहां से बुलाया? जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। लेकिन किस कारण से बुलाया? परमेश्वर ने दाऊद को बुलाया ताकि वो इज़राइल का राजा बने। परमेश्वर हम लोग के जीवन में भी ऐसे अच्छा काम करना चाहता है। हम लोग को भी एक नया लेवल में लेके जाना चाहता है। हम लोग के जीवन में भी परमेश्वर अपने इच्छा से, अपने प्लानिंग से, अपने परिकल्पना, अपने योजना से हम लोग के जीवन में भी एक डेवलपमेंट लाना चाहता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने कारण से ही उसी कॉलिंग में बाधा के रूप में हम लोग खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हम लोग के जीवन में क्या कर रहा है या क्या करने वाला है। और हम लोग क्या करते हैं? अपने विचार से, अपने बुद्धि से, अपने सोच विचार से ही हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए हम लोग के जीवन में सबसे पहले टू बी अ हेल्थी लीडर, हम लोग का कॉलिंग समझना है। व्हाट इज आवर कॉलिंग? Then the next thing is integrity of heart, which is the character. चरित्र, एक अच्छा चरित्र होना चाहिए, होने की जरूरत है। तो अगर हम लोग दाऊद को देखते हैं, दाऊद ने क्या किया? विथ इंटीग्रिटी ऑफ हार्ट ही लेड देम। उन्होंने उस जिम्मेदारी को अच्छे मन से, खरे मन से निभाया, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने उनको दिया। हम लोग हो सकते हैं बहुत बार हम लोग एक अच्छा मन, एक अच्छा हृदय, एक अच्छा दिल हम लोग लोगों के सामने दिखा सकते हैं। अगर कोई लोग मुझे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, कुछ असाइनमेंट देते हैं, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, कुछ जिम्मेदारी देते हैं, तो लोगों को खुश करने के लिए हम लोग अच्छे से उसको कर सकते हैं। हम लोग इंटीग्रिटी के साथ कर सकते हैं, हम लोग खरे मन से कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है
कि परमेश्वर जो जिम्मेदारी हम लोग को दे रहा है, परमेश्वर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग को दे रहा है, क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग सच्चे मन से निभाते हैं? परमेश्वर ने जो कॉलिंग हम लोग को दिया है, परमेश्वर जो ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग को दिया है, क्या उसको भी हम लोग खरे मन से, एक अच्छा दिल से, अच्छे मन से, अच्छा कैरेक्टर के साथ हम लोग उसको निभाते हैं? या उसमें हम लोग सोचते हैं कि चलो जैसे भी हम लोग इसको कर दे, कोई तो नहीं देख रहा है? हम लोग के पास कैरेक्टर की भी जरूरत है। और तीसरी बात हम लोग जो देखे वो है स्किलफुल हैंड। स्किलफुल हैंड उसका मतलब क्या है? जो जिम्मेदारी हम लोग को दिया गया है उसको निभाने के लिए क्या हम लोग को उस कार्य क्षमता की जरूरत है, कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है। तो क्या हम लोग के पास वो कॉम्पिटेंसी है? अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को उसको सीखना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, ताकि उस काम को हम लोग अच्छे से कर पाए। और अगर हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं करते, अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, अपने कॉम्पिटेंसीज को डेवलप नहीं करते, तो जो जिम्मेदारी हम लोग को दिया गया है उसको हम लोग अच्छे से निभा नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को ये तीन विषय की जरूरत है। एक तो है कॉलिंग, एक तो है कैरेक्टर, एक तो है कॉम्पिटेंसी। और क्या होता अगर ये तीनों में से कोई भी एक मिसिंग होता, कोई भी एक ना रहता, तो क्या होता? आइए देखते हैं। अगर कॉलिंग नहीं रहता, कॉलिंग अगर मिसिंग होता तो क्या होता? हम लोग के पास अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा चरित्र है, कार्य क्षमता है, कॉम्पिटेंसीज भी है, लेकिन हम लोग के पास कॉलिंग नहीं है। उसका मतलब क्या है? हम लोग के पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि हम लोग किधर आगे बढ़े, किस विषय में हम लोग काम करें, किस विषय में हम लोग आगे बढ़े। ये एक अच्छा मशीन की जैसा है जो बहुत अच्छा काम करता है लेकिन कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता है। उसका मतलब क्या है? कोई भी डायरेक्शन के बिना काम कर रहा है, कोई भी लक्ष्य के बिना काम कर रहा है। अगर कॉलिंग नहीं होता तो हम लोग के जीवन में भी ऐसे ही होता कि हम लोग कोई लक्ष्य के बिना हम लोग काम करते। अगर कैरेक्टर नहीं होता तो कैरेक्टर नहीं होने से क्या होता? कैरेक्टर नहीं होने से एक डिजास्टर हो जाता। लोग क्या करते? लोग पैसों के पीछे चलते, वो लोग पैसों को फॉलो करते, बेनिफिट्स को फॉलो करते। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा है, वो लोग पूछते हैं कि अगर मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूं, अगर मैं चर्च में जाऊं तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? अभी भी लोग क्या करते हैं? वो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, बेनिफिट्स के पीछे भागते हैं, लेकिन उनके जीवन में क्या है कि ट्रू कमिटमेंट नहीं है। और ऐसा हम लोग बहुत सारे लीडर्स को भी देखते हैं। तो एज अ हेल्दी लीडर हम लोग के पास जो कैरेक्टर होना चाहिए वो है कि हम लोग पैसा ना देखे, बेनिफिट्स ना देखे, लेकिन परमेश्वर को देखे, यीशु मसीह को देखे और अपना कमिटमेंट के ऊपर हम लोग आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा? हम लोग क्वालिटी को प्रोड्यूस करेंगे, केवल क्वांटिटी को नहीं। तो कैरेक्टर भी बहुत ही जरूरत है। और तीसरी बात जो है कॉम्पिटेंसी। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं होता, चलो हम लोग के पास कॉलिंग है, हम लोग जानते हैं कि किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, कैरेक्टर भी है कि हम लोग उसको सच्चे दिल से हम लोग उसको करेंगे, लेकिन कॉम्पिटेंसी नहीं है। मतलब उस काम को करने के लिए जो टैलेंट्स चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, जो एबिलिटीज चाहिए, वो नहीं है। तो उसका मतलब क्या होगा? देयर बी स्लो ग्रोथ, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, एक जगह में रुका हुआ है, कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहा है। जितने सारे लोग आते थे आज उतने सारे लोग हैं, साल के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। अगर कॉम्पिटेंसी नहीं होगा तो हम लोग एक जगह में रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी भी जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग इस तीन विषय को देखते हैं, क्या हम लोग को लगता है कि और भी कुछ मिसिंग है? क्या ये तीन विषय होने से ही काफी है या और भी कुछ मिसिंग है? आइए हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 10 वर्स 27, लूका का किताब 10 अध्याय का 27 पद। और यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह ने यह महान आज्ञा दिए है, और जिसमें वो बोल रहे कि हम लोग को क्या करना चाहिए कि हम लोग प्रभु को प्रेम करेंगे, हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे। कैसे प्रेम करेंगे? सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम लोग थोड़ा बहुत प्रेम करेंगे,
थोड़ा परमेश्वर को प्रेम करेंगे, थोड़ा अपने आप को प्रेम करेंगे। ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि थोड़ा हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे और थोड़ा हम लोग जगत को भी प्रेम करेंगे। यहाँ पे कोई 50-50 नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग को सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से और सारे बुद्धि से, उसका मतलब क्या है, हम लोग को 100% परमेश्वर को प्रेम करना है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग देखे कि एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या चाहिए, कॉलिंग होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, 3 विषय जरूरी है। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर को प्रेम करो सारे मन से, सारे दिल से, सारे शक्ति से, सारे बुद्धि से। हम लोग को क्या करें, हम लोग को क्या करना चाहिए, परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। तो उसका मतलब क्या, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग अपने कॉलिंग के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे, हम लोग अपने कैरेक्टर के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे, हम लोग अपने कॉम्पिटेंसी के द्वारा हम लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस तीनों विषय में हम लोग परमेश्वर को देख के, परमेश्वर के ऊपर फोकस करके, जैसे हम लोग कल देख रहे थे प्रोस, उसका मतलब क्या है, परमेश्वर के सामने रहना, परमेश्वर को देखना, परमेश्वर की ओर रहना। और अगर हम लोग देखते इस विषय में भी, इस 3 विषय में भी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी में, हम लोग परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर को देख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग के जीवन में और भी 2 चीज क्या जरूरी है, एक तो है परमेश्वर से प्रेम करो, और दूसरी विषय है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना चाहिए। तो पड़ोसी कौन है, एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि पड़ोसी कौन है। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि पड़ोसी कौन है, ठीक है, हम लोग के घर के सामने जो रहते हैं, घर के आसपास जो रहते हैं, वही पड़ोसी है। लेकिन मैं एक बार एक ट्रेनिंग में ऐसे पूछा कि आपका पहला पड़ोसी कौन है। बहुत लोग बहुत सारा जवाब दिया, कोई बोल रहे कि मेरे घर के पास जो रहते हैं, कोई बोल रहे कि मैं जिसके साथ मैं काम करता हूँ वो लोग हैं। लेकिन एक जन वहां पे जवाब दिया कि मेरा सबसे पहला पड़ोसी कौन है, मेरा पत्नी। हाँ, वही सही है कि हम लोग का सबसे पहला पड़ोसी कौन है, अपने परिवार के लोग, अपने पत्नी या पति या बच्चे, वही है हम लोग के जीवन के सबसे पहला पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वही लोग हर समय हम लोग को देख रहा है। और अगर हम लोग अपने आप में जो क्वालिटीज हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, हम लोग अपने कॉलिंग में बढ़ रहे हैं, कैरेक्टर में बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटेंसी में बढ़ रहे हैं, अगर उसी चीज को हम लोग अपने फैमिली के सामने नहीं दिखाते हैं तो उसका मायने क्या हुआ। अगर हम लोग बाहर उसको दिखाते हैं, अपना कैरेक्टर को बाहर दिखाते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं दिखाते, तो क्या हुआ, हम लोग का जीवन का पहला पड़ोसी है अपने परिवार। उसके बाद आप बोल सकते हैं अपने कलीसिया, अपने जो कार्य क्षेत्र है जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, उसके जो कलीग्स है वो लोग, उन लोगों को बोल सकते हैं। या आप लोग उन लोगों को भी बोल सकते हैं कि जो लोग अपने आपके घर के आसपास रहते हैं, उन लोगों को भी बोल सकते हैं, सब लोगों को बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी उस सीक्वेंस को ना भूले कि सबसे पहला पड़ोसी हम लोग के जीवन में कौन है, वही है हम लोग के जीवन में फर्स्ट कम्युनिटी। और अगर आप एक परिवार का एक सदस्य है, तो आप भी एक छोटा सा कम्युनिटी का सदस्य है। उसमें कौन है, माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, वो भी एक छोटा सा कम्युनिटी है। और फिर उसके बाद हम लोग और भी लार्जर कम्युनिटी देख सकते हैं, अपने चर्च, अपने कलीसिया, वो भी एक लार्जर कम्युनिटी है। उसके बाद क्या है, आपके जो कार्य क्षेत्र है वो भी एक लार्जर कम्युनिटी है। और उसके बाद आप पूरा दुनिया को देख सकते हैं, वो भी एक लार्जर कम्युनिटी है। लेकिन कभी भी हम लोग फर्स्ट कम्युनिटी को ना भूले। तो उसका मतलब क्या है, हम लोग और भी 2 विषय हम लोग यहाँ से देख पाए। एक तो है क्राइस्ट, हम लोग को परमेश्वर को प्रेम करना है, यीशु मसीह से प्रेम करना है। और कितना प्रेम करना है, सारे दिल से, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे शक्ति से। और दूसरा विषय जो है वो है अपने कम्युनिटी को भी प्रेम करना है, पड़ोसी को भी प्रेम करना है, जिसमें पहला पड़ोसी है अपना परिवार, उसके बाद कलीसिया भी है, सारे लोग हैं। तो उसका मतलब है कि हम लोग जो 3 विषय को देखे, कॉलिंग, कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंसी, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे बढ़ेंगे। पहला चीज है हम लोग परमेश्वर को देख के बढ़ेंगे, परमेश्वर को प्रेम रख के हम लोग बढ़ेंगे। और उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, अपने कम्युनिटी में करेंगे, अपने समाज में करेंगे। तो
दैट मीन्स हम लोग के पास ये 5 विषय है एक हेल्दी लीडर का। हम लोग जिस विषय में बात करें, द 5C ऑफ अ हेल्दी लीडर। क्यों हम लोग इसको 5C बोलते हैं? क्योंकि हर विषय सी से शुरू होता है, तो सी उसका फर्स्ट लेटर है। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले क्राइस्ट। उसका मतलब है कि अगर मैं एक हेल्दी लीडर बनना चाहता हूं, अगर हम लोग एक हेल्दी लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को जो जरूरत है वो है हम लोग को परमेश्वर को जानना चाहिए। द पर्सन शुड नो गॉड और शुड नो क्राइस्ट। हम लोग को परमेश्वर को जानना चाहिए। हम लोग कैसा लीडर बनना चाहते हैं? हम लोग कोई पॉलिटिकल लीडर के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम लोग कोई कॉर्पोरेट लीडर के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग जिस विषय में बात करें वो है कि परमेश्वर यीशु मसीह हम लोग को जैसा लीडर बनाना चाहता है। तो उसके लिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग परमेश्वर को जाने। जैसे हम लोग कल देख रहे थे कि यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, मैं वही करता हूं जो पिता को देखते हुए करता हूं। और हम लोग को भी वही करना चाहिए। हम लोग को भी यीशु मसीह को देख के सब कुछ करना चाहिए, अपने सोच विचार से नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने चिंता से नहीं। अगर मैं बाहर मैं कॉर्पोरेट लीडरशिप के बारे में बात करूं, सेकुलर लीडरशिप के बारे में बात करूं, तो वो लोग बोलेंगे कि एक अच्छा लीडर कौन है? जो अपने ऊपर निर्भर है, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम लोग एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर वही है जो अपने आप के में निर्भर कम करता है और मसीह में निर्भर ज्यादा करता है। अ पर्सन हु डिपेंड्स मोर ऑन गॉड एंड लेस ऑन हिमसेल्फ। तो एक अच्छा लीडर वही है जो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर में आगे बढ़ता है। दूसरा विषय क्या है? कम्युनिटी। वो ऐसा एक कम्युनिटी में रहता है जो उसको सपोर्ट भी करता है और जो उसको अकाउंटेबल भी ठहराता है। अगर वो कुछ काम करता है तो उस काम में वो उनको सपोर्ट करता है, लेकिन अगर कुछ गलत काम करता है तो उसको अकाउंटेबल भी ठहरा सकता है। तो उसी कम्युनिटी में वो रहता है। और उस कम्युनिटी मतलब क्या है? उसमें है अपना परिवार, उसमें अपना कलीसिया है, उसमें अपना वर्क प्लेस है, उसमें सब कुछ है, सब लोग है। वो ऐसा एक कम्युनिटी में रहता है। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय है कि वो अपने चरित्र में बढ़ता है, इंटीग्रिटी में बढ़ता है, अपने सच्चाई में वो बढ़ता है। वो खरे मन से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस जिम्मेदारी का निभाता है जो परमेश्वर उसको दिया है। तो ही ग्रोज इन इंटीग्रिटी, ही शोज हिज कैरेक्टर टू हिज पीपल। तो चरित्र में बढ़ता है। और ये चरित्र केवल मनुष्य के सामने ही नहीं, वो उस चरित्र को परमेश्वर को भी दिखाता है। जैसे हम लोग दाऊद के जीवन में देखे कि दाऊद ने उस जिम्मेदारी को खरे मन से निभाया। किस जिम्मेदारी को? जो जिम्मेदारी उसको परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने उसको उस जिम्मेदारी दिया कि वो भेड़ बकरी को चलाता था, लेकिन वहां से उठा के परमेश्वर लेके आया और उसको क्या? इज़राइल को चलाने का जो जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को दिया। और उस जिम्मेदारी को क्या किया? उसने खरे मन से निभाया। हम लोग को भी देखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज परमेश्वर हम लोग को दे रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग कैसे निभा रहे हैं। क्या उसमें भी हम लोग इंटीग्रिटी को शो कर रहे हैं? सच्चाई, सच्चे मन से हम लोग कर रहे हैं? हम लोग को कैरेक्टर में बढ़ना चाहिए। चौथा विषय क्या है? कॉलिंग। परमेश्वर हम लोग के जीवन के द्वारा क्या करना चाहता है? तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के उद्देश्य को हम लोग पूरा करते हैं। ही और शी फुलफिल्स गॉड्स पर्पस, परमेश्वर का उद्देश्य। तो हम लोग अगर अपना उद्देश्य पालन कर रहे हैं तो हम लोग दूसरों के सामने एक अच्छा लीडर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग परमेश्वर का उद्देश्य को पालन कर रहे हैं तो परमेश्वर के नजर में हम लोग एक अच्छा लीडर हो सकते हैं। तो वी नीड टू फुलफिल गॉड्स पर्पस बिकॉज गॉड इज द क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। परमेश्वर हम लोग को रचा है, परमेश्वर ने हम लोग को सृष्टि किया है और परमेश्वर बेहतर जानता है कि हम लोग के जीवन में क्या करना चाहिए। तो ही और शी शुड फुलफिल गॉड्स पर्पस इन हिज और हर लाइफ। और पांचवी विषय जो है, फिफ्थ वन इज कॉम्पिटेंसीज। मतलब ही डेवलप स्किल्स, ओवरऑल एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एंड नॉलेज। मतलब उसका जो कुशलता है, कार्य क्षमता है, उसका जो स्किल्स है, उसमें वो बढ़ता है, कॉम्पिटेंसीज में बढ़ता है। तो अगर हम लोग भी
अपने कॉम्पिटेंसीज में, अपने कुशलता में, अपने कार्य क्षमता में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग के सामने जो जिम्मेदारी दिया जा रहा है उस जिम्मेदारी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी में हम लोग और भी अच्छे से उसको निभा रहे हैं, उस जिम्मेदारी को हम लोग और भी बेटर कर रहे हैं, हम लोग उसमें ग्रोथ ला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को भी नए नए विषय को सीखना चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए कि हम लोग नए नए विषय को सीखें और उसके द्वारा हम लोग अपने कॉलिंग को पूरा करें, जिसके द्वारा हम लोग परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं और कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग के सामने अभी 5 विषय है, क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। क्राइस्ट, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी, ये 5 विषय जो है 5 एलिमेंट्स ऑफ अ हेल्दी लीडर। अगर मैं हिंदी में बोलूं, इसको बोला जाता है मसीह, सबसे पहले मसीह, उसके बाद समाज, उसके बाद चरित्र, उसके बाद बुलाहट और आखिर में कार्य क्षमता। ये 5 विषय। और अगर हम लोग एक हेल्दी लीडर बनना चाहते हैं तो हम लोग का भी गोल यही होना चाहिए कि हम लोग इस 5 विषय में भरे। जैसे मैं पहले मैं आप सब लोगों को पूछ रहा था कि एक अच्छा लीडर होने के लिए क्या जरूरी है। अगर आप लोग सोचेंगे, जो भी हम लोग बात किए, जो भी क्वालिटीज के बारे में हम लोग बात किए, अगर आप देखेंगे कि सारा विषय इस 5 एलिमेंट्स में आता है। इस 5 एलिमेंट छोड़ के और कुछ भी नहीं है, ये 5 एलिमेंट छोड़ के और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग इस 5 विषय में बढ़ते हैं, 5 एलिमेंट्स में बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छा, एक हेल्दी लीडर, एक होलिस्टिक लीडर बन रहे थे। और जब हम लोग खुद एक होलिस्टिक लीडर बनेंगे, खुद एक हेल्दी लीडर बनेंगे, हम लोग दूसरों को भी एक हेल्दी लीडर बनने में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग के सामने ये पिक्चर है, ये पिक्चर को आप याद रखिए। जैसे देख सकते हैं कि इस पिक्चर में सेंटर में, केंद्र बिंदु में क्या है, कौन है, क्राइस्ट है, मसीह है। तो हम लोग जो भी करते हैं मसीह को फोकस करके करते हैं, मसीह को देख के हम लोग करते हैं। जैसे मसीह बोल रहे हैं कि मैं जो भी करता हूं मैं पिता को देख के करता हूं, तो हम लोग भी जो करेंगे हम लोग मसीह को देख के करेंगे। और मसीह को देख के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने चरित्र में बढ़ेंगे, कैरेक्टर में, हम लोग अपने बुलाहट में बढ़ेंगे, कॉलिंग में, और अपने कार्य क्षमता में बढ़ेंगे जो है कॉम्पिटेंस। ये तीनों विषय में बढ़ेंगे। और जब हम लोग इस तीनों विषय में बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कम्युनिटी में, हम लोग अपने समाज में उसका उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो समाज में हम लोग रहते हैं, कोई दूसरा समाज में जाके नहीं, जो समाज में हम लोग रहते हैं, जो समाज में परमेश्वर हम लोग को रखे, उस परिवार में, उस कलीसिया में, उस समाज में हम लोग उसको इस्तेमाल करते, ताकि क्या हो, अल्टीमेटली हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि उसके द्वारा लोग भी, जिस कम्युनिटी में हम लोग सेवा कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के लोग भी परमेश्वर को जाने। तो इसलिए देख सकते हैं कि क्राइस्ट जो सेंटर में है, केंद्र में है, और क्राइस्ट जो बाहरी जो सर्कल है उसमें भी है। तो उसका मतलब क्या है, एक गोल है कि मैं मसीह में बढ़ूं और मैं जो कर रहा हूं उसके द्वारा दूसरे लोग भी मसीह को जाने, मसीह में बढ़े। यही हम लोग का गोल होना चाहिए। तो दिस इज द गोल ऑफ अ हेल्दी लीडर। ये एक स्वस्थ अगुवे का लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य में हम लोग को आगे बढ़ना है। कल इसी विषय में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे बढ़ेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द गोल, ऑफ रीचिंग द गोल। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आज जुड़े हैं आज, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल भी आप ऐसे जुड़िए और भी लोगों को लेके आइए, ताकि हम लोग इसके बारे में, इस गोल के बारे में और भी हम लोग बात कर सके। और अगर आप इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप काइंडली ले सकते हैं, इधर बेबी ब्रदर संदीप से या किसी और से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन में भी दे रहा हूँ, आप मेरा नंबर ले सकते हैं। तो और अगर आप इसके विषय में और भी जानना चाहते हैं तो मैं उसमें भी आपको मदद कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।